दोस्तों आज आप सभी को बताऊंगा कि कैसे हुआ माँ आदिशक्ति पीठों का निर्माण। तो भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव पर पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा था। दोस्तों जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। तब जाकर उसी समय माँ सती के शरीर के हिस्से धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। दोस्तों मान्यताओं के हिसाब से कुल ऐसे 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, माँ दुर्गा सती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। दोस्तों साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। आओ जानते हैं। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि माँ शक्तिपीठ बनने की सरल कथा। दोस्तों पुराणों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति परम पिता ब्रह्मा के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, जिसमें एक का नाम प्रसूति और दूसरी वीरणी थी। दोस्तों प्रसूति ने दक्ष की 24 कन्याएं थी और वीरणी की 60 कन्याएं। इस तरह राजा दक्ष की कुल 84 पुत्रियां थी। दोस्तों कहते हैं कि शिव को अघोर जानकर और शिव द्वारा चंद्रदेव को शिव के द्वारा श्राप मुक्त करने के चलते राजा दक्ष को शिव जी ही नहीं पसंद थे दोस्तों, परंतु माता सती तो भगवान शिव को ही पसंद करती थी और भगवान शिव से ही विवाह भी करना चाहती थी। तो दोस्तों राजा दक्ष ने माता सती का विवाह भगवान शिव से नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने माता सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। तब राजा दक्ष ने सभी गंधर्व यक्ष देव को आमंत्रित किया, लेकिन वहीं भगवान शिव को नहीं। दोस्तों पुराण के हिसाब से कहते हैं कि शिव जी को अपमान करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। दोस्तों स्वयंवर के समय जब यह बात माता सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। तभी भगवान शिव जी तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए और भगवान शिव ने माता सती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। और यह देखने के बाद राजा दक्ष बहुत दुखी हुए। दोस्तों और उसके बाद फिर एक बार राजा दक्ष ने अपने राज्य क्षेत्र के कनखनाल में महायज्ञ करने की योजना बनाई और जिसमें सभी ऋषि मुनि देवी और देवताओं को बुलाया गया था। दोस्तों इस यज्ञ में राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया था। फिर भी माता सती ने वहां जाने के लिए कहा, परंतु भगवान शिव जी ने यह कहा कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है तो हम कैसे जाएं। परंतु माता सती नहीं मानी और वह अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में चली गई। दोस्तों वहां उन्होंने जाकर देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए आसन सजा है, सभी का आह्वान किया जा रहा है, परंतु मेरे पति का आसन सजा नहीं है। दूसरा यह कि उनके पिता ने सती के आने पर न केवल उन्हें अनदेखा किया बल्कि अपमानित भी किया और अपने पति भगवान शंकर का अपमान होने के कारण माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। दोस्तों यह बात भगवान शिव जी को जब पता चली कि वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा। दोस्तों वीरभद्र राजा दक्ष को सजा देने के लिए उनके यज्ञ स्थल पर तत्क्षण ही पहुँच गए। दोस्तों कहते हैं कि जब वीरभद्र ने राजा दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया तब प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया। तब भगवान विष्णु ने युद्ध करने का वचन दिया था। दोस्तों वीरभद्र भगवान विष्णु से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंततः वे भगवान विष्णु ने उन्हें एक पास में बांध लिया। तब भगवान विष्णु शिव ने
अपने जटाओं से भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया गया। दोस्तों, भगवान विष्णु अपने वचन की पूर्ति होने पर युद्ध मैदान से चले गए। इसके बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उनके सिर को उसी यज्ञ अग्नि में जला दिया जिससे माता सती की ने आत्मदाह का प्रण लिया था। दोस्तों, बाद में यह घटना स्थल पर भगवान शिव जी प्रकट हुए और बहुत दुखी होने लगे। सभी देवी देवताओं भी वहां उपस्थित हुए। दोस्तों, यज्ञ की अग्नि से शिव जी ने माता सती की देह को निकाला और वे उसे अपने कंधे पर लेकर जगह जगह घूमते रहे। दोस्तों, उन्हें दुखी देखकर और देह के प्रति आसक्ति पालने पर भगवान विष्णु जी को बड़ी दया आई और तब उन्होंने अपने चक्र से माता सती की देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि जहाँ जहाँ देवी माँ सती का अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ माता शक्तिपीठ निर्मित होते गए। दोस्तों, इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से भगवान शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। दोस्तों, माँ दुर्गा के 900 रूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नौ दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। दोस्तों, पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। जैसे देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, तो वहीं देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। दोस्तों, देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। दोस्तों, भारत में 42, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1, पाकिस्तान में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। दोस्तों, मुख्य 9 शक्तिपीठ जैसे काली घाट मंदिर कोलकाता, वहाँ पे माँ के 4 उंगलियाँ वहाँ पर गिरी थी, और कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर जहाँ त्रिनेत्र गिरा था। दोस्तों, अंबा जी का मंदिर गुजरात में, वहाँ पर माँ का हृदय गिरा था। नैना देवी मंदिर, वहाँ पे आँखों का गिरना। माँ कामाख्या देवी मंदिर, वहाँ पे योनि गिरा था। दोस्तों, हर सिद्धि माता मंदिर उज्जैन बायां हाथ और होठ यहाँ पे गिरे थे। दोस्तों, ज्वाला देवी माता मंदिर सती की जीभ गिरी थी। दोस्तों, काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसी शक्ति हैं कालिका और भैरव को नपुंसक कहते हैं। दोस्तों, वाराणसी विशालाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट के पर माता के कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। इन्हीं शक्ति से विशालाक्षी, मणिकर्णिका और भैरव को काल भैरव कहते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, आप सभी माता के 9 रूपों की उपासना नवरात्रि में कौन कौन लोग करते हैं, ये माता रानी के नाम पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।